बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट, आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.3 के लास्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाय किए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन बेटा साथ उसने यहाँ पर हमें शर्त भी लगा दी है विदाउट यूजिंग द टेबल और कैलकुलेटर। हमने ना टेबल को इस्तेमाल करना है और ना ही कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त होगी। हमने इन दोनों सहूलियात के अलावा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। व्हेन थीटा इज पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है 18 डिग्री, तो हम इसको लेट कर लेते हैं थीटा की। अगर आप लेट ना भी करें फिर भी खैर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू उसने दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हमने क्या करना है, हमने इसे डबल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो उसके लिए हमें दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने लिख भी दिया, मल्टीप्लाई बाय 5। इसको थीटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 थीटा। 18 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास यहाँ पर 18 डिग्री है बेटा, और हमने मल्टीप्लाई किया 18 को 5 से तो 90 डिग्री आ गया हमारे पास। अब 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब ये वाला काम हमने इसलिए किया ताकि हम 5 थीटा को डबल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर लें। ये 90 हमारे पास एज इट इज रह गया। अब 2 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और 3 थीटा को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3 थीटा। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें साइन थीटा और कॉस थीटा की, तो हम दोनों साइड पे साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया साइन 2 थीटा। और 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री को यूँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास 90 का मल्टीपल इवन है, ये ऑड है, ये हमारे पास ऑड है, ये -3 थीटा एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास 90 का मल्टीपल बेटा ऑड है, तो ये अपनी साइन को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी cos 3 थीटा के अंदर, और यहाँ पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 के अंदर हम बड़ी डिटेल के साथ, 10.1 नहीं थी उसके अंदर हम डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो बहरहाल आप बच्चों के आसानी के लिए मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। ये देखें, हम साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री -3 थीटा को लिख सकते हैं cos 3 थीटा। उसकी वजह क्या है देखें, तो ये हमारे पास फर्स्ट पाई, ये सेकंड पाई, ये 1 मल्टीपल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास एंगल कौन सा है, नेगेटिव का, तो हम यहाँ पर मूव कर जाएंगे इस जगह पर। ठीक हो गया बेटा। और यहाँ पर हमारे पास जो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, यानी cos 3 थीटा आ जाएगा। ये प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने काफ़ी सवाल इस तरह के किए हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पर लिख दी, डायरेक्ट cos 3 थीटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमारे पास साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है बेटा। और ये हमारे पास cos 3 थीटा एज इट इज आ गया बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये भी ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये भी ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिया है। अब ये फार्मूला है, या तो आप इसको अलहदा से लिख लें, लेकिन उससे क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यानी cos 3 थीटा का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यानी cos 3 थीटा की बजाय हम ये लिख सकते हैं। इसको आपने बेटा याद कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे cos थीटा से डिवाइड कर लें। यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये cos थीटा से कैंसिल, हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा, और cos क्यूब थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, तो एक cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा से कैंसिल, बाकी बच गया 3 माइनस एज इट इज आ गया, और ये 3 को बेटा मैंने एज इट इज लिख दिया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी वजह क्या है देखें,
हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वही स्टेप बेटा यहाँ पर परफॉर्म कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे पॉजिटिव, प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, और इस 1 को भी माइनस लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बन गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर बेटा a हमारे पास 4 है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, और b हमारे पास 2 है, और c हमारे पास -1 है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बेटा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, ये आप बच्चों को आता ही है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सिंपलीफाई करने के बाद साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8 आ गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, 5 स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया बेटा। अब हम जब स्क्वायर रूट ये, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये 2 को हमने बेटा कॉमन ले लिया। देखें यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 8 आ गया, और ये 2 4 8 हो गया हमारे पास। ये देखिए 2 4 8 हो गया यहाँ पर। तो साइन थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब हमने देखना साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये देखिए बेटा, अब एज थीटा 18 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, और साइन 18 की वैल्यू हमारे पास, थीटा की वैल्यू, थीटा हमारे पास क्या है 18 है ना, ये देखिए 18, तो थीटा की जगह पे 18 पुट कर देंगे तो ये असल में साइन 18 की वैल्यू है जो कि माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब नाउ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन थीटा की वैल्यू तो निकाली यानी साइन 18 की। अब हमने cos 18 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखें इस तरीके से, यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले को बेटा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर। ठीक हो गया बेटा। अब cos स्क्वायर इज इक्वल cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 की वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये हमने वैल्यू निकाली साइन 18 की। ठीक है बेटा, साइन 18 की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया। a हमारे पास -1 है और b हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है बेटा। अब ये सिंप्लीफिकेशन का अमल बिल्कुल आसान, आप बच्चों को इतना बेटा आता ही होगा। तो ये देखें, उसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास cos स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगी बेटा। उसके बाद ये तो cos स्क्वायर 18 की वैल्यू है, हमें चाहिए cos 18 की वैल्यू, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। अब हम देखेंगे cos 18 की वैल्यू हमने प्लस लेनी है या नेगेटिव, तो हम जानते हैं एज 18 थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है और पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे, प्लस को कंसीडर किया जाएगा। तो ये cos 18 की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब सेकंड पार्ट आ गया, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। एज वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 18 पुट कर देंगे।
उसकी वजह क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह जब 18 पुट कर देंगे तो वो cos 36 डिग्री के बराबर आ जाएगा, और यही हमने फाइंड आउट करना है। ये वाले पॉइंट को आपने इस पार्ट के अंदर अपने जहन में रखना है। अब थीटा की जगह पे बेटा 18 पुट कर दिया। अब देखिए cos 36 आ गया ना, 18 डिग्री को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री, और यहाँ पर भी थीटा की जगह पे 18, थीटा की जगह पे 18। अब cos 18 की वैल्यू पुट करेंगे, sin 18 की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, और इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास cos 36 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी 1 + √5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये बेटा बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। आप माशाल्लाह काबिल बच्चे हैं, आपको इसके बारे में पता ही होगा। बहरहाल अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हमने साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 36। जहां यहाँ पर थीटा है वहां पर बेटा 36 को हम अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा। फिर cos 36 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास साइन स्क्वायर 36 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। लेकिन हमें तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 36 डिग्री भी पहले क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, इसलिए इस नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे और प्लस में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। एज वी नो दैट, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। ये फार्मूला है जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिया है। तो पुट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब थीटा की जगह पे 36 को बेटा हम पुट कर देंगे। साइन 36 आ गया, यहाँ पर 36 डिग्री एज इट इज आ गया, और इसकी जगह पे हमारे पास 90 - 36 डिग्री को लिख सकते हैं cos 54 डिग्री। यही हमने मालूम करना था ना। ये देखिए cos 54 डिग्री। अब ये देखिए साइन 36 की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर हमारे पास आ गया एज वी नो दैट साइन 90 डिग्री - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। थीटा को 36 पुट कर दें, ये साइन 54 आ गया, और cos 36 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये cos 54 डिग्री की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, और साइन 54 डिग्री की वैल्यू भी हमने बेटा फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 4 बेटा हमारे पास आ गया, थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। एज वी नो दैट, वही फार्मूला बेटा पुट किया हमने। उसके बाद 18 थीटा को हमने 18 पुट किया। अब 90 - 18 हमारे पास क्या होता है 72, और साइन 18 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो cos 72 डिग्री हमारे पास इसके बराबर आ गई। इसको √5 - 1 भी लिख सकते हैं, या -1 + √5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जिस तरह 1 - 2 को लिख सकते हैं -2 + 1। ठीक हो गया बेटा। उसी तरीके से आप इसको भी अगर स्क्वायर रूट वाली रकम को पहले लिख दें और माइनस वाली को बाद में, तो कोई इसके अंदर मुज़ायका नहीं है। एज वी नो दैट साइन 90 डिग्री - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ गया बेटा। अब थीटा को हमने पुट कर दिया 18, और साइन 72 हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है बेटा। अब आखिरी पार्ट के अंदर बेटा हमने क्या प्रूफ करना है, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेंगे। ये देखिए बेटा, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब ये देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 108 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 × 90 डिग्री + 18 डिग्री, और ये हमारे पास जो बेटा है 154, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 180 डिग्री - 36 डिग्री। इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि 90 के मल्टीपल्स बन जाएं। ठीक हो गया बेटा। अब ये देखें, अब 90 को लिख सकते हैं 1 × 90 डिग्री + 18 डिग्री, और 180 को लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री - 36 डिग्री एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखें cos 36 डिग्री एज इट इज, cos
2 डिग्री एज इट इज, और इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस साइन 18 डिग्री, और इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस कॉस 36 डिग्री। अब ये बेटा हमारे पास किस तरीके से आ गया, देखें ये हमारे पास आ गया कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री को लिखेंगे माइनस साइन 18 डिग्री। ठीक है बेटा, देखें किस तरीके से, देखें ये 90 का मल्टीपल हमारे पास क्या है, इवन है, ये ऑड है, ऑड है तो कॉस अपनी कोरेशियो के अंदर चेंज हो जाएगा यानी साइन के अंदर, तो ये मल्टीपल 1 है, यहाँ पर प्लस है तो इसी साइड पे हम बेटा मूव करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक हो गया बेटा, वही चीज़ बेटा मैंने यहाँ पे लिख दी माइनस साइन 18 डिग्री। अब इसको कंसीडर करते हैं, देखिए कॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो यहाँ पर हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है इवन है, ये ऑड है, वो हमारे पास इवन है, तो कॉस ई एज इट इज आ जाएगा, एंगल 36 लिख लिया। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ पर नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, और यहाँ पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा नेगेटिव होता है, और यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पर हमने नेगेटिव लिख दिया, वो कॉस 36 डिग्री आ गया। अब बेटा कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पुट की, कॉस 72 डिग्री की वैल्यू पुट की, साइन 180 डिग्री की वैल्यू पुट की, और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पुट की। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा 1/16, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। इसी चीज़ को हमने बेटा प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है एक्सरसाइज नंबर 10.3 का बेटा कंप्लीट हो गया।